हाँ चंदा, हेलो। Good morning, ma'am. Good morning, Rati Chipa. Good morning, Chanda. Bhavna and Chelsea. हाँ बेटा, भावना, चेल्सी। Good afternoon. Good morning, ma'am. गुड मॉर्निंग बेटा, गुड मॉर्निंग। अच्छा, आपके में प्रिया राजवंशी आपके में है क्या बेटा? प्रिया रघुवंशी आपके में है क्या बेटा, थर्ड क्लास में? एक ही रजी आवाज आई तो तुम्हारा करने की I roll.
हाँ, सुमन चौधरी और ये आ गई पायल राजे। Good morning, ma'am. गुड मॉर्निंग बेटा, गुड मॉर्निंग। ये आगे मनीषा कुमावत, चंदा, भावना चेल्सी, रति छीपा, सुमन चौधरी, पायल राजे। तो बता दो जरा कोरी कोरी कौन है? अनु बुनकर, प्रियंका चौधरी और निधि। Good morning, ma'am. मॉर्निंग बेटा, गुड मॉर्निंग। Good morning, ma'am. मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, गुड मॉर्निंग बेटा। चंदा शर्मा भी आ गई, निधि भी आ गई, अनु बुनकर, प्रियंका चौधरी, भावना चेल्सी, चंदा आ गई, मनीषा कुमावत, रति छिपा, सुमन चौधरी, पायल राजे।
और प्रिया आगे के लगाते हैं। प्रिया सिंह है बेटा, प्रिया सिंह। Yes, ma'am. ओके बेटा, प्रिया सिंह। आपके में प्रिया रघुवंशी भी है क्या? प्रिया मेघवंशी, आप लोगों की क्लास में प्रिया मेघवंशी है क्या कोई? No, ma'am. तो कल तो आई थी। अच्छा, मुस्कान अंसारी, मुस्कान चेल्सी। अभी आ गई मीनू कुमारी बैरवा और दीक्षा। हाँ बेटा, लगा दी। मैम मेरी कल की लगा दी थी, लगा दी क्या आपने? मीनू कुमारी बैरवा बोल रहे हैं ना? हाँ बेटा, लगा दी। मीनू कुमारी, मीनू कुमारी बैरवा लगा दी बेटा, कल की भी लगा दी। निकिता शर्मा, सेजल चीपा, सीमा चौधरी, कांता जाट। निकिता शर्मा, सीमा चौधरी, सेजल चीपा, कांता जाट और दीक्षा मुस्कान अंसारी। तनुश्री सोलंकी। Yes, ma'am. हाँ बेटा, लगा दी तनुश्री आपकी भी। तनुश्री सोलंकी, कांता जाट, निकिता शर्मा, सीमा चौधरी, सेजल चीपा, दीक्षा, मुस्कान, सुमन चौधरी, पायल राजे, अंशु शर्मा, अनु बुनकर, प्रिया, भावना चेल्सी, रति छिपा, मनीषा कुमावत, निधि, चंदा शर्मा, मीनू कुमारी बैरवा, प्रियंका चौधरी, चंदा चलावरिया। बेटा चंदा दो है क्या? चंदा चलावरिया भी है क्या? चंदा दो है? Yes, ma'am. ओके बेटा, चंदा ठीक है, चंदा चलावरिया। ठीक है, चंदा चलावरिया। चंदा शर्मा की तो लगी रही।
हाँ बेटा, अब स्टार्ट करते हैं अपन। आज करेंगे मस्टर्ड, जो कि एक ऑयल सीड क्रॉप है, तेल उत्पादक फसल है। तो जैसा कि आप सभी लोग जानते हो, मस्टर्ड का बॉटनिकल नेम क्या है? ब्रासिका स्पीसीज। और फैमिली कौन से कुल में मस्टर्ड को रखा गया है? यह है ब्रासिकेसी। तो ब्रासिका वंश में लगभग 150 जातियां सम्मिलित हैं। इसकी अनेक जातियां तेल के स्रोत के रूप में उगाई जाती हैं, जिनमें से प्रमुख जातियां हैं ब्रासिका कैम्पेस्ट्रिस वैरायटी सरसों, जिसको कि आप पीली सरसों के नाम से जानते हो। पहली जाति कौन सी है? ब्रासिका कैम्पेस्ट्रिस वैरायटी सरसों, पीली सरसों। दूसरी है ब्रासिका कैम्पेस्ट्रिस वैरायटी डाइकोटोमा, जिसको कि भूरी सरसों के नाम से जाना जाता है। तीसरी है ब्रासिका जंसिया, जिसको कि अपन राई कहते हैं, ब्रासिका जंसिया, राई के नाम से जानते हैं। चौथी है, फोर्थ वन इज ब्रासिका नाइग्रा, मतलब काली राई के नाम से जानते हैं, ब्रासिका नाइग्रा इसको। ठीक है। फिफ्थ है ब्रासिका एल्बा, फिफ्थ है ब्रासिका एल्बा, उजली सरसों के नाम से जानते हैं। तो बेटा, भारत में ब्रासिका एल्बा तथा ब्रासिका नाइग्रा को तेल निष्कासन में प्रयुक्त नहीं किया जाता है। मतलब सरसों की ये दो वैरायटीज कौन कौन सी बताया? ब्रासिका एल्बा व ब्रासिका नाइग्रा को तेल निष्कासन, ऑयल एक्सट्रैक्शन में प्रयुक्त नहीं किया जाता है। प्रियंका चौधरी को एडमिट कर रही हूँ, एक मिनट। ब्रासिका कैम्पेस्ट्रिस की तीनों वैरायटी सामूहिक रूप से तोरिया अथवा रेप कहलाती है। अब मैं बात करती हूँ हिस्ट्री एंड ओरिजिन ऑफ ब्रासिका। ब्रासिका सरसों की उत्पत्ति व इतिहास के बारे में बात करेंगे। तो सरसों को प्राचीन विश्व के भूमध्य सागरीय क्षेत्र की उत्पत्ति का पादप माना जाता है। इसके जेनेटिक डाइवर्सिटी, मतलब आनुवंशिक, इसके जेनेटिक डाइवर्सिटी मीन्स आनुवंशिक विविधताओं के तीन प्रमुख केंद्र यूरोप, मध्य व दक्षिण एशिया तथा चाइना है। ब्रासिका नाइग्रा की उत्पत्ति एशिया माइनर क्षेत्र में मानी जाती है, जहां से ब्रासिका नाइग्रा का प्रसार यूरोप, अफ्रीका तथा इंडिया में हुआ। मतलब ब्रासिका नाइग्रा सबसे पहले इसकी उत्पत्ति कहाँ हुई? एशिया माइनर में। एशिया माइनर से ब्रासिका नाइग्रा का प्रसार कहाँ कहाँ हो गया? यूरोप, अफ्रीका तथा इंडिया। अब दूसरी जाति है ब्रासिका जंसिया। इसकी उत्पत्ति मध्य एशिया हिमालय क्षेत्र में हुई। यहाँ से ब्रासिका जंसिया का प्रसार भारत तथा चाइना में हुआ। फिर ब्रासिका एल्बा की उत्पत्ति भूमध्य सागरीय क्षेत्र, मतलब मेडिटेरेनियन रीजन में हुई। अब अपन बात करते हैं सरसों ग्रोइंग रीजन्स, ब्रासिका ग्रोइंग रीजन्स, सरसों उत्पादक क्षेत्रों के बारे में। तो सरसों तथा तोरिया शीतोष्ण जलवायु की फसल है। इसे मतलब सरसों को उष्ण कटिबंधीय तथा उप उष्ण कटिबंधीय देशों में रबी की फसल के रूप में उगाया जाता है। सरसों की खेती चाइना, इंडिया, पाकिस्तान, कनाडा, फ्रांस, पोलैंड, जर्मनी तथा रशिया में
की जाती है। कहाँ की जाती है? सरसों की खेती चाइना, भारत, चाइना, इंडिया, पाकिस्तान, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी तथा रशिया में की जाती है। भारत विश्व का सबसे बड़ा सरसों उत्पादक देश है। भारत में सरसों उत्पादन उत्तर प्रदेश, पंजाब, राजस्थान, मध्य प्रदेश, बिहार, उड़ीसा तथा आसाम में होता है। देश के कुल उत्पादन का लगभग 60% उत्पादन अकेले उत्तर प्रदेश में होता है। कहाँ होता है? अकेले उत्तर प्रदेश में होता है। राजस्थान में सरसों की खेती अलवर, भरतपुर, सवाई माधोपुर तथा श्री गंगानगर जिलों में व्यापक स्तर पर की जाती है। Now I will talk about the climate and soil of Brassica. अब मैं बात करती हूँ सरसों के लिए जलवायु तथा मृदा कैसी होनी चाहिए। तो सरसों शीतोष्ण जलवायु का पादप है, इसलिए सरसों को रबी की फसल के रूप में बोया जाता है। दो तरह की क्रॉप होती है बेटा, रबी की क्रॉप और खरीफ की क्रॉप। तो सरसों को रबी की फसल के रूप में बोया जाता है। इसकी वृद्धि के लिए कम तापमान की आवश्यकता होती है, परंतु फसल के परिपक्वन के समय अत्यधिक कम तापमान या पाला हानिकारक होता है। सरसों के लिए जल निकास वाली हल्की से मध्य दोमट मृदा मतलब लोमी और सैंडी सॉइल उपयुक्त रहती है। सरसों की फसल के लिए खाद्य फर्टिलाइजर्स की आवश्यकता नहीं होती है, फिर भी सिंचित फसल के लिए नाइट्रोजन व फॉस्फेट लाभदायक रहता है। मतलब सरसों की जब खेती करते हैं तो इसमें कोई भी खाद की आवश्यकता नहीं होती है, लेकिन फिर भी नाइट्रोजन व फॉस्फेट अगर अपन डाल देते हैं तो लाभदायक रहता है सरसों की पैदावार के लिए। अधिकतर क्षेत्रों में सरसों को गेहूं के साथ मिक्स्ड क्रॉप मतलब मिश्रित फसल के रूप में उगाया जाता है। Now I will talk about the botanical characters of mustard. सरसों के वानस्पतिक लक्षण। तो सरसों का पादप ऊर्ध्व होता है, शाखित होता है तथा वार्षिक शाख होता है। मतलब the plant of mustard is erect, it is branched and it is an annual herb. पादप की ऊंचाई 3 से 5 फुट तक होती है। The height of the mustard plant ranges from 3 foot to 5 foot. पर्ण सरल, एकांतर विन्यासित व कटे पटे किनारों युक्त होती है। मतलब the leaves are simple, are alternately arranged and they have dissected margins. तो पर्ण की सतह पर अनेक रोम उपस्थित होते हैं। Many hair are found to be present on the surface of the mustard leaf. अब कौन सा इन्फ्लोरेसेंस पाया जाता है सरसों में? तो सरसों में पुष्पक्रम कोरिम्बोस रेसिम प्रकार का होता है। मतलब इन्फ्लोरेसेंस इज कोरिम्बोस रेसिम इन ब्रासिका कैम्पेस्ट्रिस। अब अपन बात करते हैं कि सरसों का अपन ने देखा जो पुष्पक्रम है क्या होता है, कोरिम्बोस रेसिम प्रकार का होता है। तो फ्लावर्स आर स्मॉल, दे आर ऑफ येलो कलर
and they are pedicellate. सरसों के जो पुष्प हैं छोटे होते हैं, पीले रंग के होते हैं तथा सेब्रंत होते हैं। दलपुंज क्रूसीफॉर्म होता है, क्रॉस रूप होता है जिसमें 4 मुक्त नख युक्त दल क्रॉस रूप में व्यवस्थित होते हैं। पुंकेसर टेट्राडायनामस होते हैं, मतलब द स्टेमन्स आर टेट्राडायनामस मीन्स पुंकेसर चतुर्दीर्घी होते हैं। फल फली नुमा सिलिकुआ कहलाता है। फ्रूट इज कॉल्ड एज सिलिकुआ। प्रत्येक फली में 20 से 30 छोटे व गोल भूरे, पीले या काले बीज होते हैं जो रेप्लम से मतलब आभासी पट से संलग्न रहते हैं। बीजों में 20% प्रोटीन तथा 30% मैम धीरे धीरे बोलो, कुछ समझ में ही नहीं आता। इसी तक 45% तक मैम ये धीरे उपस्थित बोलो। होता है। अब बीजों में क्या पाया जाता है बेटा? इनके सरसों के सीड्स में क्या पाया जाता है? मैम हाँ बेटा, कौन बोल रहे? धीरे बोलो। कौन बोल रहे मैम हैं बेटा? धीरे बोलो। नाम तो बताओ, भावना। कौन बोल रहा है? धीरे बोलो। कौन बोल रहा है? भावना। 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 ओके बेटा, भावना सुनो। इन द सीड्स ऑफ मस्टर्ड 20% प्रोटीन and 30% to 45% oil is present. फसल में पकते समय गंधक यौगिकों के कारण तीखी गंध आती है। अब मैं बात कर रही हूँ अबाउट द कल्टीवेशन ऑफ मस्टर्ड, सरसों की खेती करना। तो सरसों को रबी की फसल के रूप में अक्टूबर के मध्य से नवंबर के मध्य पखवाड़े तक बोया जाता है, लेकिन बारानी क्षेत्र में बुवाई का कार्य सितंबर के मध्य से अक्टूबर मध्य तक किया जाता है। तो सरसों की खेती एकल अथवा गेहूं या जौ के साथ मिश्रित फसल के रूप में की जाती है। मीन्स दिस मस्टर्ड is grown as a mixed crop either with wheat or it is grown solitary. बोने से पूर्व खेत को 2-3 बार जोता जाता है। सिंचित फसल के लिए 8 से 10 टन प्रति हेक्टर गोबर की खाद डाली जाती है। मतलब अपन क्या करते हैं, सरसों को बोने से पूर्व जो खेत है उसको अपन जोतते हैं, प्लो करते हैं। खेत को जोतने के बाद जब सिंचाई करते हैं तो फसल के लिए 8 से 10 टन प्रति हेक्टर गोबर की खाद डाली जाती है। यदि लवणीय मृदा हो तो पिसा हुआ जिप्सम भी डाला जाता है। अब सरसों की बुवाई बीजों को बिखेरकर अथवा ओढ़कर हल द्वारा कतारों में की जाती है। मीन्स द सीड्स ऑफ मस्टर्ड आर सोन बाय ब्रॉडकास्टिंग मेथड और बाय ओढ़कर इनका बुवाई की जाती है। कतारों के मध्य की दूरी 30 से 40 सेंटीमीटर रखी जाती है। मतलब सीड्स ऑफ मस्टर्ड आर सोन इन rows and the distance between the rows ranges from 30 to 40 सेंटीमीटर। यदि मिश्रित फसल के रूप में
सरसों को बोया जाता है तो मुख्य फसल के एकांतर 1.5 से 2 मीटर दूरी पर कतारों में बोया जाता है। तो इस तरह सरसों की खेती की जाती है। सरसों की कतारों के मध्य मुख्य फसल गेहूं या जौ की बुवाई की जाती है। प्रथम सिंचाई बुवाई के 1 माह बाद की जाती है तथा दूसरी सिंचाई 60 से 70 दिनों के बाद की जाती है। फसल बोने के 20 से 25 दिनों पश्चात निराई गुड़ाई की जाती है। सरसों की फसल फरवरी मार्च तक परिपक्व हो जाती है। मतलब द क्रॉप ऑफ मस्टर्ड गेट्स मैच्योर्ड इन द मंथ ऑफ फरवरी मार्च। फसल पकने पर पत्तियां पीली पड़कर झड़ने लगती हैं तथा फल पीले पड़ने लगते हैं। फलियों के स्फुटन से पूर्व ही फसल को काट लेना चाहिए, अन्यथा बीज खेत में ही बिखर सकते हैं। फसल को दराती की सहायता से काट लिया जाता है तथा इन्हें साफ खलियान में सूखने के लिए डाल देते हैं। सूखने पर फलियां पड़ जाती हैं तथा बीज मुक्त हो जाते हैं। संपूर्ण बीजों को फलियों से मुक्त करने के लिए इन्हें लकड़ी के डंडे से पीटा जाता है। अब विनोइंग मतलब बरसाकर बीजों को भूसे मतलब हस्क से पृथक कर लिया जाता है। अब अपन बात करते हैं तेल निष्कासन की, ऑयल एक्सट्रैक्शन की। बीजों में 30 से 45% तेल पाया जाता है। बीजों से छोटे स्तर पर कोलू में तथा बड़े स्तर पर एक्सपेलर्स अथवा हाइड्रोलिक प्रेस द्वारा तेल निकाला जाता है। कहने का मतलब है सरसों के बीजों में जो तेल होता है उसे एक्सपेलर्स मतलब बड़ी मशीनों को क्या कहते हैं, एक्सपेलर्स द्वारा निकाला जाता है या हाइड्रोलिक प्रेस के द्वारा ऑयल एक्सट्रैक्शन किया जाता है। इस प्रकार प्राप्त कच्चे तेल को, क्रूड ऑयल को परिष्कृत रिफाइंड किया जाता है। सरसों का तेल पीला या सुनहरी भूरे रंग का होता है। इसके तेल में एरियोसिक एसिड की मात्रा कुल वसा अम्लों की 45 से 50% तक होती है। ओलिक एसिड एंड लिनोलिक एसिड की मात्रा 47% तक होती है तथा अन्य असंतृप्त अम्ल जैसे पामिटिक एसिड, स्टेरिक एसिड तथा लिनोलैनिक एसिड अल्प मात्रा में उपस्थित होते हैं। तो सरसों का तेल कैसा है बेटा? पीला है, सुनहरा है। क्यों? क्योंकि इसमें एरियोसिक एसिड पाया जाता है, ओलिक एसिड मिलता है, लिनोलेनिक एसिड पाया जाता है, कुछ पामिटिक एसिड भी मिलता है, कुछ मात्रा में स्टेरिक एसिड भी पाया जाता है। तेल में, सरसों के तेल में एलाइल आइसोथायोसाइनेट की उपस्थिति के कारण तीखी गंध होती है, जो बीजों में उपस्थित सिनिग्रिन नामक ग्लाइकोसाइड के जल अपघटन से बनता है। अब मैं बात कर रही हूँ सरसों की इम्प्रूव्ड वैरायटीज, सरसों की उन्नत किस्मों के बारे में।
पहली उन्नत किस्म है ब्रासिका जलसिया की। कौन कौन सी उन्नत किस्में हैं मस्टर्ड की? बरुण है। उन्नत किस्में कौन सी है ब्रासिका जलसिया की? एक तो बरुण है, दूसरी पूसा बोल्ड है, तीसरी है क्रांति, चौथी है कृष्णा, पांचवी है दुर्गा मणि, छठी है लाहा 101 एंड रोहिणी। इसी प्रकार अपन बात करते हैं ब्रासिका कैम्पेस्ट्रस वेराइटी टोरिया की प्रमुख उन्नत किस्में कौन कौन सी हैं? तो है संगम, पीटी 303, फिर पीटी 303, T9, बैटी 36। अब अपन बात करते हैं ब्रासिका कैम्पेस्ट्रस वेराइटी ब्राउन सरसों, भूरी सरसों की उन्नत किस्में कौन सी हैं? एक तो है पूसा कल्याणी BS2, एक है BS70। अब बात करते हैं पीली सरसों, ब्रासिका कैम्पेस्ट्रस वेराइटी सरसों, पीली सरसों की उन्नत किस्में हैं K88, PS66, YSPB24। तो राजस्थान में सरसों की प्रमुख किस्में उगाई जाती हैं। कौन कौन सी है राजस्थान में? पूसा बोल्ड उगाई जाती है, क्रांति है, पूसा कल्याणी है, रजत है, दुर्गामणि है, कृष्णा है, PR45 है, HR30 है। ये किस्में राजस्थान में उगाई जाती हैं। अब अपन बात करते हैं डिजीज एंड इंसेक्ट पेस्ट की। पादप रोग तथा कीट पीड़क। तो सरसों पे कौन सा रोग होता है? रोग का नाम है व्हाइट रस्ट ऑफ क्रूसीफर्स या सरसों। और ये व्हाइट रस्ट रोग कौन सी फंगस कॉज करती है? उस कवक का नाम है सिस्टोपस कैंडिडा। अब जब ये रोग लग गया सरसों की पत्ती पर, कौन सा व्हाइट रस्ट, तो इसको कैसे नियंत्रण करते हैं? इसको नियंत्रण करते हैं खेत की सफाई करके, सेडेशन ऑफ द फील्ड, या रोग प्रतिरोधी किस्मों को उगाकर, या तीसरा फसल चक्रण के द्वारा। अब दूसरा रोग जो है, पहले तो मैंने बताया व्हाइट रस्ट था, दूसरा जो डिजीज है वो है डाउनी मिल्ड्यू नामक बीमारी है। कौन सी फंगस इसे कॉज करती है? फंगस का नाम है पेरिनोस्पोरा ब्रासिके। बेटा आवाज नहीं आए क्योंकि रिकॉर्डिंग नहीं हो पाती फिर। पेरिनोस्पोरा ब्रासिके। अब इस डिजीज को, कौन से डिजीज को? डाउनी मिल्ड्यू ऑफ मस्टर्ड को कंट्रोल कैसे करते हैं? जिनाब के छिड़काव के द्वारा या जेराम कवकनाशी के छिड़काव के द्वारा। अब तीसरा रोग है ब्लाइट डिजीज, झुलसा रोग भी कहते हैं इसे, जो कि एक अल्टरनेरिया ब्रासिके नामक कवक के द्वारा सरसों पर होती है। तो इस डिजीज को, कौन से डिजीज को? झुलसा रोग को, ब्लाइट डिजीज को कैसे नियंत्रित करते हैं? कि बीजों को गर्म जल से उपचारित करते हैं। जो सरसों के बीज हैं उसे हॉट वाटर, गर्म जल से उपचारित करते हैं, और फिर उपचारित करने के बाद सरसों के बीज को खेतों में बो देते हैं। दूसरा उपचार है कि फसल चक्रण के द्वारा भी झुलसा रोग को नियंत्रित किया जा सकता है। वह कवक नाशियों का छिड़काव करके भी इस ब्लाइट डिजीज को कंट्रोल किया जा सकता है। अब अपन बात करते हैं कीट पीड़क। कुछ इंसेक्ट पेस्ट है
जैसे कि एफिड है, मोएला है और लिंडेन डाइमेथोएट का छिड़काव करके इस इंसेक्ट पेस्ट एफिड को नियंत्रित कर सकते हैं। एक